नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो इन दिनों सुर्खियों में है, वक्फ बोर्ड। क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद कुछ मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं। क्या है वक्फ बोर्ड की सच्चाई और क्यों हो रहा है 2024 के वक्फ बिल का विरोध। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए दान कर देना। ये संपत्ति मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होती है। इसे बेचा नहीं जा सकता और इसका मालिकाना हक अल्लाह का माना जाता है। भारत में वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को मैनेज करता है। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और केंद्र में सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। अब चौंकाने वाली बात, वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ जमीन है, जो इसे रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनाती है। इसकी कीमत है 1,20,000 करोड़ रुपए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद इसकी सालाना आय सिर्फ 163 करोड़ रुपए है। सवाल यह है, बाकी पैसा कहां जा रहा है? क्या वक्फ बोर्ड सही से काम कर रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, वक्फ बोर्ड का विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है 2024 का वक्फ संशोधन बिल, जिसे केंद्र सरकार ने पेश किया है। इस बिल में कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनसे मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग नाराज है। चलिए इन बदलावों को समझते हैं। पहला, गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना। इस बिल में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर हो सकते हैं। पहले ये जरूरी था कि बोर्ड में ज्यादातर मुस्लिम हों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत उन्हें अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने का हक है। दूसरा, सरकारी हस्तक्षेप। इस बिल में जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने और उनके मालिकाना हक का फैसला करने का अधिकार दिया गया है। पहले ये काम वक्फ बोर्ड करता था। कई लोगों को लगता है कि सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। तीसरा, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। दोस्तों, वक्फ बोर्ड पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड में गलत भर्ती करके पैसे कमाए। ऐसे कई मामले हैं जहां वक्फ की जमीन को गलत तरीके से बेचा गया, जैसे उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की जमीन को मॉल के लिए बेचने का मामला। चौथा, संपत्ति विवाद। कुछ जगहों पर वक्फ बोर्ड ने ऐसी जमीनों पर दावा किया जो गैर मुस्लिमों की हैं। तमिलनाडु में 1,500 साल पुराने हिंदू मंदिर को वक्फ संपत्ति बताने का दावा हुआ, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इन सब के चलते मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग वक्फ बोर्ड और इस नए बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। कोलकाता, लखनऊ और अमृतसर में रैलियां हुई और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग एंटी वक्फ बिल ट्रेंड कर रहा है। अब सवाल ये है, सरकार का इस बिल को लाने का मकसद क्या है? सरकार का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है। उनके मुताबिक इस बिल से भ्रष्टाचार रुकेगा, संपत्तियों का सही रिकॉर्ड होगा और गलत फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बिल वाकई समुदाय के हित में है? दोस्तों, ये सारी जानकारी देखने के बाद एक बात साफ है, वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत तो है, क्योंकि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें सही हैं। लेकिन इस बिल के कुछ प्रावधान, जैसे गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना और कलेक्टर को ज्यादा पावर देना, मुस्लिम समुदाय को लगता है कि ये उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला है। मेरे हिसाब से इस मसले का हल तभी निकलेगा जब सरकार और समुदाय के बीच खुला संवाद हो। सरकार को चाहिए कि वो समुदाय के लोगों से बात करे और उनके डर को दूर करे। वहीं वक्फ बोर्ड को भी अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी, ताकि संपत्ति से होने वाली आय का फायदा आम मुस्लिम समुदाय तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बिल सही है या ये मुस्लिम समुदाय के हक छीन रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, तो बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।